वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का आपका जो पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो आपकी हो रही है, तो हम हिंदी विषय का आपका पेपर करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो और यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। आपका समय 2.5 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपका 60 नंबर का है। कक्षा 7वीं वाले बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले निर्देश आपको दिए हुए हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए, पहला वाला आपका जो पूछा जाएगा आपका है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला आपका है, फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो आपके ऑप्शन है अंबर को, कंदूक को, कदम्ब को या बादलों को। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, सी वाला, कदम्ब को। दूसरा वाला आपका है, दीपू से सभी क्या करते थे। तो ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे, द्वेष करते थे या फिर लड़ाई करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि ईर्ष्या, दीपू से ईर्ष्या करते थे। तो आपका पहला वाला हो जाएगा। आज रविवार है का दिन है, वाक्य में रेखा किस शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर। आपका हो जाएगा इसमें आंसर कौन सा वाला, दिवस। इसमें क्योंकि पूछा था आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द आपको पूछा था, तो इसमें दिवस आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा। अगला वाला आपका है, उत्थान का विलोम शब्द लिखिए। उत्थान का आपको विलोम शब्द बताना है। तो पतन हो जाएगा या फिर गिरना, चोटी, ठहरना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठहरना। चलिए अगला है, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, गरल, सघन, मगन या फिर सरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, सरल। चलिए अगला देखते हैं। छठा आपका क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आपका छठा वाला क्वेश्चन क्या आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो इसमें पहला आपको यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उनके आंसर भी यहाँ पे ये दिए हुए हैं। तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो वो चुनकर आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला आपका है, धिन धिन धा, धमक धमक, पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार। क्योंकि देखिए धिन धिन धा, तो इसमें धा धा बार बार आ रहा है, तो ये यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। अष्टांग योग का चौथा अंग है। अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा हो जाएगा आपका, प्राणायाम हो जाएगा। कौन सा वाला, दूसरा, ये 7वां आपका हो जाएगा और ये 6ठा आपका हो जाएगा। अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है कौन सा, दया करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो दया करने वाले व्यक्ति को दयालु कहा जाता है। दयालु ये यहीं पर दिया हुआ था, तो दयालु। पंख बना मेघ बने। तो इसमें किसका, ये हरिचंदन, 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 पंख बना हरिचंदन मेघ बजे। तो आपका ये हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, ये यहाँ पे दयालु आपका ये 8वां हो जाएगा, दयालु, और ये 9वां हो जाएगा हरिचंदन। अब 10वां आपका आता है, 10वां आपका दिया है, भारत एक खोज द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। तो किसके द्वारा लिखी है ये, तो ये आपका लिखी है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस प्रकार से आपके 10 ही पूरे के पूरे हो जाएंगे। अब 11वां आपका क्वेश्चन आता है, अति लघुत्तरी प्रश्न आपके आते हैं 11वां। शाम के समय आपको जो प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में आपको लिखने हैं। तो आपको कैसे लिखना है, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो आपको लिखना है कैसी दिखाई देती है, शांत एवं अद्भुत, शांत एवं अद्भुत, अद्भुत, शांत एवं अद्भुत, आपको ऐसा लिखना है। चलिए अगला आपका है, दिन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो हमारा व्यवहार होना चाहिए संवेदनशील एवं दयालु, संवेदनशील, संवेदनशील एवं दयालु, एवं दयालु हमारा व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार से लिख देना आप। दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो दादी की जो घड़ी पाठ है कहानी, इसके अनुसार असली अलार्म होता है हमारे शरीर व मन में, शरीर व मन में, शरीर व मन में होता है। तो चलिए अगला 14वां आपका जो क्वेश्चन आता है, तो वो आपका इस प्रकार से है,
ये तो हो गए। 14 आपका जो क्वेश्चन है, गणगौर मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य आपका? तो ये आपका आ जाएगा निमाड़ अंचल का। कौन सा वाला? ये वाला आपका हो जाएगा निमाड़ अंचल। निमाड़ अंचल का जो आपका गणगौर मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए, योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? तो योग के अति सूक्ष्म साधन आपके हो जाएंगे आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा। आसन, यहाँ पे लिख देना आसन। दूसरा आपका प्राणायाम, ध्यान हो जाएगा आपका, और मुद्रा, ध्यान और मुद्रा, ये आपके हो जाएंगे। चलिए, अगला आपका निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप आपको लिखना है। तो ये आपके शब्द दिए हैं, इनके तत्सम रूप, जैसे कि जल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? जल का हो जाएगा आपका पानी। पुष्प का आपका हो जाएगा फूल, और पर्वत का आपका रहेगा पर्वत ही। तो इस प्रकार से आपके कितने तक? 16 क्वेश्चन तक आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला आता है आपका 17वां। तो इसमें लघु उत्तरीय आपके जो प्रश्न है, देखिए आप निर्देश क्या दिए हैं, 40 से 50 शब्दों में, यानी कि आपको 5 से 6 लाइन आपको लिखनी है। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, 3 अंक का आपका रहने वाला है। तो चलिए, 17 से आपको 22 तक करने हैं। तो पहला वाला आपका है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की? तो बच्चों, इसको आप जल्दी से देख लीजिए और पूरा कंप्लीट करके ही जाए। मेघ भजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया, ये आपको करना है। सज्जनता की पहचान किससे होती है, ये आपको बताना है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस पंक्ति में भावार्थ आपको करना है। अगला, चलिए आपका अगला आता है आपका 21वां आपका क्वेश्चन है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा, ये डबल आ गया है। पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता है और कैसे? तो ये आपने कविता पाठ पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, तो जल्दी से इसको करके ही जाएं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए हैं, प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो किसी एक महापुरुष के विषय पर 10 वाक्य नहीं 100 वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो देखिए, ये 3 में से आपको कोई सा एक पे लिखना है, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी या फिर आपको डॉक्टर अंबेडकर, तीनों में से किसी एक पर आपको लिखने हैं। देख लीजिए आप। फिर आपका 24वां आपका क्वेश्चन आएगा, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में आपको लिखना है। और अगला आपका है, दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में आपको बताना है। अगला आपका है, अपने प्रधानाचार्य को अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो जल्दी से इसको भी आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है पूरा का पूरा ऐसा ही आएगा। तो जल्दी से इसको पूरा कंप्लीट करके जाए, और यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के पास भी जरूर इसको शेयर करें। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।